आमदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर की खूबसूरत ट्रांसमिशन लेके जो आपके लिए RKS प्रोडक्शन की जानिब से पेश की जा रही है। और अब हम चलते हैं अपने मेहमानान गिरामी की जानिब। हमारे साथ आज यहाँ सेट पर मौजूद हैं रज़ाक बाजवा, जो कि रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सिकंदर, सरबराह मंशियात एक्शन कमेटी मलीर। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए खुर्रम इम्तियाज़, प्रेसिडेंट उम्मीद नौ वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी दाएं जानिब बैठे हैं बिलावल जोकियो, जो कि रहनुमा हैं PTI डिस्ट्रिक्ट मलीर के। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं जी। और जी आपको, क्योंकि हम आज मिले हैं तो हमारी जानिब से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी जानिब से, फ़ायज़ा की जानिब से, RKS प्रोडक्शन की जानिब से और हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राव करामत की जानिब से तो आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सर सवाल एक है कि आपका रमज़ान कैसे गुजरता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रमज़ानुल शरीफ जो है ये तो एक मेहमान है और इसमें हम लोग बस तराबियाँ, ना इबादत, नमाज, रोज़ा रखना, रोज़ा खोलना। रमज़ान में तो आपकी दीगर मसरूफियात बहुत कम हो जाती हैं सिवाय इबादत के। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने जो ये तोहफ़ा और हमें जो इनाम दिया है, पूरे साल का ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह इनाम देता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का रमज़ान गुज़रता है और जैसा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहा है, मैं ये तो पूरा साल रहना चाहिए, पूरे साल भी रहे तो मैं समझता हूँ कि ये कम है। और अपने गुनाहों को बख्शवाने का, अपने जो पूरे साल भर में हम उल्टे सीधे काम कर जाते हैं, उन्हें अल्लाह ताला के आगे पेश होने का एक नेमत है और बहुत अच्छा गुज़रता है और बहुत अच्छा गुज़र रहा है। और अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हान अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए इसी तरह अच्छा गुजारे, इसी तरह अजीम गुजारे। और इसी के साथ साथ कि अल्लाह ताला हमें बढ़ चढ़ कर तौफीक दे के हम अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हैं। आमीन, आमीन। आपकी तरफ आते, जैसे कि हमारे बाजवा साहब ने कहा कि हाँ पूरा साल रमज़ान रहे, तो पूरा साल रहेगा तो फ्रूट तो बहुत महंगा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे बताएंगे आप? असल में ईमान की कमज़ोरी है यही चीज़। हम चाहते हैं कि अब बाहर आप जाके देखें तो सब्सिडियाँ मिल जाती है रमज़ान के मुबारक महीने में। हमें यहाँ रमज़ान का इंतज़ार किया जाता है कि रमज़ान आए तो हम कमाएं। और ठेले वाले इतना महंगा कर देते हैं फ्रूट। ये एक आप समझ रहे कि एक मुसलमान की पहचान है हमारी। यहाँ पर अब हमारे ईरान के अंदर देखो, अभी मैं पिछले 2 दिन मैंने विज़िट किया वहाँ पे, वो रमज़ान मुबारक से पहले भी जो है ना, वो समझ लो कि रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। वहाँ पर मंथली 3000 रुपये उनको दिया जाता है जो गरीब तबके के लोग होते हैं, माशाअल्लाह। और फिर रमज़ान मुबारक के महीने में आधी कीमत पे चीज़ें दी जाती हैं। ज़बरदस्त। हमारे यहाँ तो कमाने के लिए रमज़ान मुबारक को जो है बल्कि चांद नजर आता, खुश हो जाते हैं हम कि अब कमाई हो गई। मैसेज यही है कि इस चीज़ के लिए आप उनको देखो जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसा ही हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे जगहें और अच्छी चीज़ें हों, फ्रूट्स हो, ये चीज़ें हों। हम उन चीज़ों को देखते हैं जिस तरह हमारे भाई NGOs चलाते हैं, उनके पास खाने को नहीं है। ऐसा ही है। वो अफ्तारी किस तरह करते हैं, सहरी किस तरह करते हैं। रमज़ान मुबारक बर्दाश्त का एक सबक देता है, गुस्से को पी जाने का नाम देता है। हम यहाँ कहते हैं कि नहीं यार मुझसे बात नहीं करो, मेरा रोज़ा है। ऐसा ही है, मन ऐसा ही होता है। तो इस चीज़ों को हमें बुलाना चाहिए। हॉर्न इतना बजाते हैं भाई मेरा रोज़ा, क्यों भाई आपका रोज़ा, तो हॉर्न ने क्या किया है बीच में, गलत होता है ये। से हम आपकी तरफ भी आएंगे कि आपको, वैसे आप माशाल्लाह रहनुमा है अपनी पार्टी के, तो आपको आपके पेरेंट्स पे रखा गया कि नौजवान जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या वजह थी आपको मुंतखब करने की? एक्चुअली देखें, जो एज अ सोशल वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वो यंगस्टर्स की ही है। और मैं समझता हूँ कि एक शायद वो तबका जो कि अब ऐसी एज पे पहुँच गया जो कि अब नए तरीके से नहीं सोच सकता, तो वहाँ पे यंगस्टर्स की ही ज़रूरत है, क्योंकि अब हर चीज़ में साइंस और इंटरनेट और इस तरह की चीज़ें ही शामिल हो चुकी हैं। अगर आप ये समझें कि आप पुराने स्टाइल से चीज़ों को चलाते रहेंगे तो जब तक एडवांसमेंट नहीं आएगी तो आप कम्पीट नहीं कर सकते। ये तो है। और कम्पीट करने के लिए अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अभी हम 3G 4G से लड़ रहे होते हैं, हमारा इंटरनेट 4G माशाल्लाह ऐसा है कि वो भी 2G के बराबर है। और अगर आप अभी बाहर ममालिक में बात करें तो 5G लॉन्च हो चुका है। तो अब इतने पीछे तो हम अभी यहाँ पे चल रहे हैं। तो फिर दूसरे जो जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है या इसके अलावा और दूसरे हुकूक की बात आती है, तो वहाँ तो भी हम बहुत पीछे हैं। सिंपल आप रमज़ान के अंदर देख लें, जैसा कि अभी भाई ने जिक्र किया कि रेट्स के हवाले से, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वही जो भाई ने अर्ज किया कि सारी ईमान की कमज़ोरी है। हर बंदा अपने तौर पे सोचे कि मुझे अपने तौर पे ये ख्याल करना है कि आसपास वाले मेरे परेशान ना हो, तो वो हर चीज़ यही करेगा। अगर रेट अपने कम रखेगा
उनको अपने जो कह लें कि हुकूक हैं वो प्रोवाइड करना शुरू करेगा। जब सब मिलकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ये वाली चीज़ है कि अगर हम इस चीज़ को सोच लें कि मेरा अगर रोज़ा फ़ायज़ा का, मेरी को होस्ट है, अगर इनका रोज़ा इस वजह से इनके घर पे जो बच्चे हैं छोटे वो ये कहते हैं कि हमें फ्रूट नहीं दिया, फ़ायज़ा ने आके कहा कि ज़ीशान वो जो ठेले वाला था उसकी वजह से मैं फ्रूट नहीं खरीद सका क्योंकि बहुत महंगा था, तो मैं तो गुनाह का शरीक हो गया ना। तो फिर जब तक बच्चे रोएंगे सब कुछ, तो ये चीज़ तो जी आप क्या कहेंगे कि जो लोग इस तरीके के काम करते हैं या जो लोग मुनाफा, एक तो कमाना जायज़ है ना, एक हलाल मुनाफा खोरी करते हैं और फिर आखिर में कहते हैं कि रमज़ान में उम्रे पे जाना है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? बेशक मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, कल मैं खुद अपने घर का फ्रूट लेने गया था मेमन गोड से। सही। तो वहाँ पे मुझे एक डीसी दूर से नज़र आया, तो मैं उसके पास चला गया, ठेले वाले के पास मैं भी खड़ा हो गया था। और उसको देखा, मैंने कहा ठेले वाले से पहले तो मैंने रेट पहले भी लिया था, तो मैंने उसका मौसमी का रेट बोला था, मैंने कहा आप ये मौसमी कैसे दे रहे हो, सेब कैसे दे रहे हो, तो उसने पहले 250 बोला था, फिर 200 बोला, फिर जैसे डीसी आया था उसको भी मेरे साथ खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी आप रेट पूछो इनसे, आप मुझे क्या दे रहे हैं और आपको कौन क्या रेट दे रहे हैं। तो फिर उसने डीसी ने उससे पूछा क्या रेट दे रहे हो, तो उसने बोला 170 रेट हम। हाँ, क्योंकि क्रैकडाउन शुरू हो गया। ये मैं आपको बता दूं कि डीसी कमिश्नर की तरफ से जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक्शन लिया है इस चीज़ पे कि अब जो भी मुनाफाखोर ज़्यादा मुनाफा लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, डायरेक्ट ठेला तोड़ दिया जाएगा और उसको जेल कर दिया। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सराहनी चाहिए ये चीज़ें। हम जो चीज़ें छोड़ देते हैं तो आपको भी जैसे आपने किया ना, तो ऐसे लोगों को पकड़ के लेकर आना चाहिए। जी, कि आप जो पकड़ेंगे नहीं तो तब तक मुश्किल मसाइल रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो कि भाई क्या कहेंगे कि जो एक इंतजाम हुआ बहुत अच्छा कि मैं समझता हूँ कि कमिश्नर साहब और डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर जितना शहर में वो हो सकते हैं अपने वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट कमेटियों को फ़ाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो मंडियाँ हैं जहाँ पर अजनास आती हैं, यानी अभी पिछले दिनों जब हमारे जुड़िया बाज़ार में एक्शन किया गया तो सारे दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थी 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। हुकूमत ने फिर उनसे मुज़ाकरात किए, उन्हें समझाया बजाया कि फिर उन्होंने, इसी तरह मैं समझता हूँ कि सब्ज़ी मंडी में भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ के जो आड़ती साहिबान हैं वो अपनी मनमानी से, अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त कर रहे हैं चीज़ें। अगर मार्केटों में, मंडियों में चीज़ें अजनास महंगी होंगी, चाहे वो फल है या दूध है या खाने पीने की दीगर अशिया, तो फिर नीचे जो बेचारे जो हाकर्स हैं, जो छोटे छोटे ठेले हैं या पथारे हैं या छोटी दुकानें, तो उनका तो कसूर इतना नहीं बनता ज़रूर है, लेकिन वो अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को घर चलाने के लिए वो जब मंडी से महंगा लाते हैं तो बेचारे फ़रोख्त भी महंगा करते हैं। जब वो फ़रोख्त महंगा करते हैं, सही बात, तो असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या जो भी दीगर अमला है गवर्नमेंट का, उनकी रसाई उन तक तो है, उन्हें तो वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो बड़े आड़ती साहिबान बैठे हुए मंडियों में, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो बिल्कुल बेलुगाम है। वो 1 रुपये की चीज़ चाहे 1000 रुपये की बेचे। तो यहाँ पे बड़ा तज़ाद है कि गरीब पर तो हमारा जोर चलता है, लेकिन जो असल में जो पावर के जिम्मेदार हैं, जिनके पास ट्रकों में माल आता है, जो शहर में महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उन्हें हम छोड़ देते। उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? मार्केट कमेटियों का ये काम है कि जहाँ माल नीलाम हो रहा है या बिक रहा है या फ़रोख्त हो रहा है, वहाँ पर वो जाएं, चेक एंड बैलेंस करें, उन्हें हिदायत करें कि आप इस रेट को नीचे लाएं। अब मार्केट कमेटियों के जो लोग हैं वो अपने अपने दफातर में, घरों में बैठकर वो तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलने को, तो ये वजूहात है महंगाई की। तो मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, कमिश्नर कराची से भी ये गुजारिश करूँगा कि सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कमेटी को फ़ाल किया जाए, उनसे रोज़मर्रा की रिपोर्ट्स ली जाए, वहाँ आड़ती साहिबान को जुर्माने किए जाए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, ताकि सस्ताई निचली सतह तक आए। ज़बरदस्त। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कि मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजूहत यही है ना, सजाएं तो दोस्ती बड़ी निकल आती है ना कि आपकी दोस्ती है तो मैं कैसे पकड़ूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अपने सामने हमने देखी हैं, मंशात के हवाले से भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अगर आप किसी को अरेस्ट करवाते हैं, अरेस्ट हो जाता है, फ़ौरन से उसका कोई ना कोई आ जाता है उसको। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर कोई फ्रूट्स वाला किसी को पकड़ भी लेते हैं या कोई ऐसा समझ लो कि रेट लिस्ट वाला आ भी जाता है, तो कोई ना कोई उसका रिश्तेदार या कोई ना कोई निकल जाता है। तो उनके पास पावर है कि वो काम करने का। जाहिर बात है कि किसी में ज़रूरत नहीं है कोई ठेले वाला महंगा बेचे,
कोई ना कोई पावर है उसको पीछे से। तो ये गलत है, मतलब गलत इस्तेमाल पावर का। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछेंगे कि आपकी एनजीओ भी है, तो जो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी मेरे पास एक पावर है, उसको राइट वे में भी तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा कि हमें कमेटियां बनानी चाहिए, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहते हैं जो गलत वे में इस्तेमाल करते हैं पावर को? कहीं पकड़े गए तो फ़ोन करवा दिया। तो जैसे जोकी साहब ने कहा ना कि कमेटी फाल करने वाला सिलसिला, तो आज पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ कि आज सुबह मंडी जाना हुआ, क्योंकि हमारा एक सहूलत बाज़ार जो है मलिर के अंदर है, इस्लामिक गोलीमार में लगता है, तो उसकी परचेजिंग हम लोग खुद करते हैं जाके, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को अगर हायर करते हैं तो वो किस रेट पे ला रहा है आपको नहीं पता लगेगा। तो अब हम सुबह तकरीबन 7 बजे करीब मंडी गए। अच्छा, वहाँ पे हमारे साथ एक बंदा मौजूद था जो कि रेगुलर है वहाँ का परचेज़र, जो कि आम दिनों में परचेजिंग करता है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल ऐसी थी कि अगर कोई ठेले लेके खड़ा हुआ है और उससे अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है या फिर अगर वो रेट्स आगे पीछे कर रहा है, तो उससे सवाल ये नहीं होता कि आप ठेला डालो, उससे पूछा जाता है किसका माल है। तो यहाँ से आप समझ लें कि जब किसका माल है तो वो बताता है कि भाई लेट्स XYZ का माल है, तो वो पता है कि हाँ अच्छा इसको तो आपने छेड़ना नहीं है, तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। जहाँ तक सर ने बात करी कि रेट्स के हवाले से, तो हमने इसे खरबूजा परचेज़ किया। अब खरबूजे का साइज़ और कैटेगरी सेम है, लेकिन क्या एक भाई जो बेच रहे हैं उसको 4400 रुपये, उसी के बराबर में एक साहब खड़े हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से उनकी ज़मीन 1 फीट या कुछ गज दूर होगी, तो वो बेच रहे हैं उसको 5500 के लिहाज से। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, अब परचेज करने वाला तो परचेज करेगा, सही बात है। अब जब वो परचेज करके लेके आएगा, अच्छा उसमें आपको खोलने की परमिशन नहीं है। अच्छा, आप एक डिस्प्ले देख लें, आप कहेंगे कि भाई ये सारे पैकेट जो या डिब्बे जो है ना वो सारे सेम है। अब मैं आज जैसे 3-4 पेटियाँ लेके आया, तो 4 में से 3 पेटी सही रही, एक में होता है वो डिफेक्टेड पीसेस थे, तो वो एट द एंड किसके ऊपर लॉस आ गया? आपको, जो परचेज करके आ रहा है। अब बात आती है जो नॉर्मल पथारे वाले हैं या जो ठेले लगा रहे हैं, तो अब उनको तो मंडी से अपने तक डेस्टिनेशन लगाने की ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, फिर उसके बाद अगर वो अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उनको अपना वो जो चुंगी कहलाती है, जो मुख्तलिफ वर्ड्स में ही कह लें कि आपने वो बत्ता ही कह लें एक तरह से, जब एक मार्केट बनाई गई है तो वहाँ पे जिस बंदे का काम है तो वो पैसे दे के एंट्री क्यों लेगा? वहाँ पे तो आपको फ्री जोन बनाना चाहिए, लेकिन हर जगह पे फिर माशाल्लाह हमारे नेक लोग खड़े हुए होते हैं रास्ते में, तो वो फिर उनको भी कुछ टिप चाहिए, तो ये करते करते जब चीज़ हमारे तक पहुंचती है तो वो रेट्स उसके मंडी से बहुत ऊपर जा चुके हैं। जो कि साहब वाली बात कि हमारी आंखें खोलने के वाकई में फायदा कि अगर हम रेट हमें महंगा मिलेगा तो हम सस्ता कैसे बेच सकते हैं। तो यही वाली चीज़ जैसे भाई ने भी कहा कि पकड़े तो उनको क्यों पकड़वाया, फिर बुरी बात है ना। देखिए जो कि सबसे पहले बात करनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आपके अब जो अच्छा आपके इलाके में जो है वो राशन अफ्तार ड्राइव लग रही है, जगह जगह पर रोजे खुलवाए जा रहे हैं? पहले ज़्यादातर तो अपने पहले होता था क्योंकि लोगों की आमदनी भी ज़्यादा थी, अब तो थोड़ी सी महदूद हो गई है। हाँ महदूद हुई। और हमारा इलाका ये गांव वाला है, अब सब जानते भी होंगे, यहाँ पे यहाँ पे कभी आए होंगे, तो हमारे वहाँ पे बुनियादी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे पानी है वहाँ के लिए ऐसा खतरनाक हो चुका है, अगर जानवर को पिलाओ वो भी नहीं पिएगा। सही, वो पानी पी रहे हैं कसम से लोग। अभी हमारे गांव में आप कभी विजिट भी करोगे तो आपको हेपेटाइटिस C के मरीज़ बहुत, मैं तो लगाता हूँ ना, कैप लगती है, वो सारी हमारे पास कैप लगती है, उसमें सारे पता चल रहा है हेपेटाइटिस के मरीज़ उसमें। आप कौन से इलाके से हैं दोबारा बताएंगे? मैं दरसना चना का हूँ। अच्छा जी, तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी देख रहे हैं तो वाकई में निज़ाम को सही करना हमारे ऊपर है, और हम कैसे निज़ाम को लेके जाए। जैसे जोकी भाई ने एक मिथ थी कि जी हमें महंगा मिलता है, तो आपने क्लियर की बात को, तो कहते हैं ना कि लोगों का दिमाग तभी फ्रेश होगा कि जब हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्या कहते हैं जोकी भाई इस बारे में? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई का मामला है, महंगाई तो हर चीज़ पर अब हैवी हो गई है, यानी कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो अपनी कीमत पर है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी चल रही है, जिस तरह की IMF से हम कर्ज़े ले रहे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, बल्कि जो कर्ज़ है उसका सूद देने के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास, तो मुल्क की ख़जाना तो बिल्कुल खाली है। अब इस महंगाई से मुल्क चलाया जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, कभी बिजली महंगी कर दें, कभी गैस महंगा कर दें, कभी पेट्रोल महंगा कर दें। सबसे ज्यादा साथ तो फिर आवाम दे रही है, देखा जाए इस वक्त। नहीं, सबसे ज्यादा पिस आवाम रही है, साथ बेचारी वो तो मजबूर है। जब मुझे एक चीज़ नहीं मिलेगी अपने बच्चों को, अब आटे जैसी जो एक हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, हमारी अपनी गंदुम होती है, हमारा मुल्क जो का मैन जो हमारे पास सिर्फ है ही ज़राअत है, ज़मीन ज़ारा, हमारा पूरा मुल्क जो है सरसब्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन आप देखें कि हमें खाने के लिए आटा दस्तयाब नहीं है, वो ₹250 रुपए पर केजी तक पहुंच चुका है। असल में एक बात मैं जोगी साहब इसमें बोलूंगा कि देखिए जो मौजूदा हुकूमत है ना, जो भी हुकूमत है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सपोर्ट क्यों कर रही है? जब आपके अपने पास मौजूद नहीं है चीजें, एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी पाबंदी लग जाए ना तो चीजें बेहतर होने लग जाएगी। एक्सपोर्ट अगर नहीं करते तो इनके पास डॉलर नहीं आते, हुकूमत के पास वैसे भी डॉलर नहीं आ रहे, चले जो थोड़े बहुत आते, तो अगर आप एक्सपोर्ट आपकी बंद हो जाएगी तो आपके पास डॉलर आना बंद हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी जो है वो बाहर भेजेंगे, झंडे तो हम गाड़ नहीं रहे। तो वो वाली चीज है कि हमें इन चीजों को रोककर अपने, जैसे कि आम की बात अगर करें, हमारा बादशाह है आम पाकिस्तान का, लेकिन वो बाहर चले जाता है, हमें जो मिलता है वो फिर हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो धरती है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पर हम बसते हैं, यहाँ का आप देखें कि आम छोड़े, यहाँ का कोई भी फल ऐसा नहीं है जो कहीं पूरी दुनिया में दस्तयाब हो। आम के अलावा आप दूध देखें, यहाँ पे हमारे यहाँ गोश्त देखें, हमारे यहाँ चीनी देखें, हमारे यहाँ गंदम देखें, तो चावल हमारे जैसा पूरी दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान को तो माला माल किया हुआ है, लेकिन अब हम संभालने वाले, मेरा ख्याल है कि हमारे में कोई कोताहियाँ हैं हमारे में। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ खूबसूरत फ्रूट्स हैं वहाँ पे खूबसूरत लोग भी मौजूद हैं। जैसे आप चारों हमारे प्रोग्राम में आए और कहते हैं कि हम पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाते हैं अपना झंडा मनवा कर आते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको भी अपनी कामयाब करे अपनी चीज़ों में जो आप लोग कर रहे हैं, और सुबह यहाँ पर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपके रमज़ान के, कहते हैं ना कि रमज़ान जितने भी आप उम्रे और हज पे जाएं और हमें भी याद रखें। आपके प्रोग्राम में आने से हमें कितनी ढेर सारी दुआएं मिल रही हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाए, हमें वहाँ जाना नसीब हो। आमीन। भाई मॉडल भाई आपको भी इंशाल्लाह दोबारा बुलाएंगे और फिर देखते हैं कि आप कहाँ मॉडलिंग करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप चारों का ज्वाइन करने का। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फायजा कौन सा सेगमेंट शुरू होगा? मेरे ख्याल से हमारे नात के जो मुकाबला है, सरकार की नाते वाह भाई वाह। तो एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है आरकेएस प्रोडक्शन और मेट्रो वन न्यूज़ के इश्तिराक के साथ ये जो ट्रांसमिशन नूर सहर आपके लिए पेश की जा रही है, ये लेकर। और अब हमारा सेगमेंट है सरकार की नाते वाह भाई वाह, जो कि जिसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें आ रहा है और बहुत सारे बच्चे दिशान अभी भी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। तो हमने काफ़ी दिन पहले इसके ऑडिशंस ले लिए थे, अब मुमकिन नहीं है कि आप इसमें शामिल हो सकें। पहले से ही हमने बता दिया था चैनल पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि आप ऑडिशंस के लिए आइए और उसके बाद फिर आपको मुकाबले में इनवाइट किया जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट टाइम अपनी किस्मत आजमाइएगा। अभी जो हमारे पास यहाँ बच्चे मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, सबसे पहले मोहम्मद शाहबाज यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको दावत कलाम दूंगी और आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक आस्ताई और एक अंतरा ही पेश कीजिएगा और इसको रिपीट मत कीजिएगा बार बार अपने मिसरों को, क्योंकि हमारे पास महदूद टाइम होता है, उसी में हमें सेगमेंट ख़त्म करना होता है। और ये रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर्स भी माइनस होंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका मेरे करार हैं, हर बेकरार के आका मेरे करार हर बेकरार के महबूब कुल जहान के महबूब कुल है यार हैं परवरदिगार के देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर देता है नेमतें वो
मोहम्मद पे वार के। यहाँ मौजूद है, मैं उनको भी दावत दूंगी कि वो अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम आज करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए, मज़ा जब है सरकार ये महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार, मज़ा जब है सरकार ये महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। करम आज बालाए। सिदरतुल मुंतहा हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपसे भी कहूँ कि अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, और मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार अच्छा, प्रोनाउंसिएशन की गलतियाँ थोड़ी हैं। मोहम्मद शाहबाज ने भी और सिदरतुल मुंतहा ने भी जो है वो वर्ड काफ जो है यूज़ नहीं किया। आका कोई वर्ड नहीं होता, आका वर्ड होता है, ठीक है ना। इसी तरह करार वर्ड नहीं होता, करार वर्ड होता है। इन सारी चीज़ों के नंबर जो हैं वो माइनस होते हैं जब भी आप किसी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। मरियम मुइन ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का कलाम पेश किया। तो आज की हमारी फातेह जो है वो मरियम मुइन है माशाल्लाह। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे मोहम्मद शहबाज हैं और थर्ड पे जो है वो सिदरतुल मुंतहा है। बिल्कुल जी, आप दोनों के साथ सेकंड एंड थर्ड वालों के साथ शीट जाएंगी और जो आप जो हैं कि आप आगे मुकाबले में जाएंगी। इसी के साथ आप चारों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन रखा। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और वापस आएंगे। फिर हमारा जो सेगमेंट शुरू होगा वो होगा रोशन पाकिस्तान पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर की ये बज़्म लेकर। और अब सहरी का टाइम हो चुका है, सबके घरों में सहरी पकना शुरू हो चुकी होगी और हमारे किचन में भी सहरी बनना शुरू हो गई है, खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि शाइना आ चुकी हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम फ़ाइज़ और निशान, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट चिकन पुलाव बना रहे हैं और बहुत ही मज़े का बनेगा, वो आप लोगों ने ज़रूर खाना है। इंस्टेंट है तो इसका मतलब है जल्दी बन जाएगा। जल्दी बनेगा, बिल्कुल। जल्दी से शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट नेमत सहर में आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आप लोगों को आज की सहरी मेरी तरफ से RKS प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ताउन किया है हमारे साथ न्यूटॉन डेयरी ने। इसके अलावा ताउन किया है हमारे साथ जो है वो वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, हर पल ताज़ा चाय, स्पेशल बाय स्पेटकोस। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारा नेमत सहर सेगमेंट स्पॉन्सर किया। इसी के साथ साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा इंस्टेंट चिकन पुलाव, क्योंकि इंस्टेंट है लेकिन इंस्टेंट है उसके बाद टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम झटपट से सबसे पहले जो है वो अपनी फ्लेम ऑन कर देंगे, चूल्हे को जला देंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला दिया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ न्यूटॉन डेयरी का देसी घी, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है। इसी के साथ साथ इनका होता है सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड बटर भी होता है। और यहाँ पर मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 कप जो है वो मैं ले रही हूँ ये देसी घी, दानेदार और खुशबूदार है। तो ये यहाँ पर मैंने, और जब भी हम पुलाव बनाते हैं ना तो वो इसमें बहुत अच्छा बनेगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है न्यूटॉन डेयरी का। इसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज है मेरे पास, एक अदद बड़ी प्याज थी जिसको बारीक स्लाइस कर लिया था और ये स्लाइस जो है वो मुझे साथ ने स्लाइस करके दिया है प्याज और बहुत अच्छा सा प्रॉपरली उसने किया है, तो थैंक यू साथ। तो यहाँ पर हमने इसे, अच्छा प्याज हमारी यहाँ पर हल्का सा हमें इसको ट्रांसलूसेंट करना है, ये होती रहेगी जब तक जो है वो हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी के बाकी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। क्योंकि हम चिकन पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्वांटिटी रिक्वायर होती है। तो हम यहाँ पर आधा किलो की क्वांटिटी का चिकन पुलाव बना रहे हैं, तो यहाँ पर आधा किलो मैंने लिया चिकन। इसकी मैंने क्या किया, यखनी बनाई, बहुत मज़ेदार सी। यखनी किस तरह से बनती है, आपने लेना है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, आपने लेनी 3 से 4 अदद लौंगे, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसी के साथ साथ जो है आपने लेना है नमक और लेना है 2 अदद प्याज़ें जिसको आपने फाइनली काट के इसके अंदर डाल देनी है, 3 से 4 अदद लहसुन की जवे, 1 अदद छोटा सा टुकड़ा लेना है अदरक का। तो इसको आप तकरीबन पका लें 15 मिनट, लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये इसका ब्रॉथ जो है वो बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। अच्छा इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्याज को जो है वो देखें इस तरह से फ्राई कर दिया है। साथ साथ हमने चावल लिए यहाँ पर। अच्छा पुलाव हमेशा बासमती में बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने बासमती राइस लिए हैं यहाँ पर जिससे मैंने सोक करके रख दिया था, ठीक है। तो ये आधा किलो जो है वो इसकी क्वांटिटी है। रेशो इक्वल रखते हैं चिकन का और जो है वो राइस का, दोनों का रेशो इक्वल रखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारे मज़े से जो है वो फ्राई होने लगी है। साथ साथ हम इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये है मेरे पास गरम मसाला साबुत, इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद ग्रीन कार्डेमन यानी कि छोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, साथ साथ 5 से 6 काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंगे, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और पिंच ऑफ मैंने जायफल जवित्री ली है। जायफल जवित्री जो आपको पता है कि हमेशा उसका एक ख्याल रखा जाता है कि उसका रेशो ज़्यादा ना हो जाए। तो जब भी आप 1 kg की क्वांटिटी बनाएं या ½ kg की क्वांटिटी बनाएं, आपने पिंच ऑफ ही इसके अंदर जायफल जवित्री ऐड करनी है। तो ये मैं प्याज के साथ डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर मेरी प्याज में भी आ जाए और इसका बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। यहाँ पर हमने डाल दिए चिकन, इसको आप फ्राई करेंगे गरम मसाले में और प्याज में, हमने इसको फ्राई कर रहे हैं। साथ साथ हमारे पास ये कुछ बारीक कटी हरी मिर्चें हैं, ये हमने इसके अंदर शामिल की हैं। ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल होगी। गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। ओके शाइना, इसी के साथ आप मसाले डालें और अच्छे तरीके से चिकन को भूनें। हम अपने बच्चों की तरफ आते हैं जो कि काफ़ी देर के खड़े कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो हम आते हैं बच्चों की तरफ। और साथ साथ यहाँ पर जो है जी कुछ कह रहे हैं भाई जी। तो अब जो है हम मुकाबले की तरफ चलते हैं जो कि रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला है। तो उसमें बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। फायदा कौन कौन है?
सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे जजेस मौजूद हैं जो कि आरिफ अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ हैं हसन मिर्ज़ा जो कि रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, और उनके साथ राव करामत भी हैं, चाहें तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं हमारे इस मुकाबले में। होना ही चाहिए आपको भाई, आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो जनाब, हमारा ये जो आज का मुकाबला है, बल्कि रोज़ाना ये मुकाबले का जो सेगमेंट है वो स्पॉन्सर किया जाता है अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी और दी ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल की जानिब से। और आज का हमारा उन्वान जो है वो है अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर। तो बच्चे यहाँ आ चुके हैं। मैं सबसे पहले सना गुल को जो है वो दावत दूंगी कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ सामीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर। जनाब सदर, तकरीबन 1 सदी कबल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये बता दिया था कि हम अपनी तहजीब, तमद्दन, सफ़ाक़त मग़रिब से नहीं करें, बल्कि हम अपनी पहचान, अपना मजहब, दीन इस्लाम से रखते हैं, जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामन है। दीन और इस्लाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन अनिल्लाहिल इस्लाम, तर्जुमा, मेरे नज़दीक दीन इस्लाम में पसंदीदा दीन है। जब हमारे लिए अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया तो बाकी क्या रह गया, ये सिर्फ आखिर है। जनाब सदर, आज हम अपना वक़ार, अजमत, रोबो दबदबा भूल बैठे हैं। हम अपने तहजीब को छोड़कर मगरिब के अक़वाम को अपना महवर बना लिया है। जब तक उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब मुक़द्दस रास्ते पर थी तो उम्मत भी राह रास्ते पर थी। अल्लाह की मदद साथ थी, तारीख सफ़ात भरे पड़े थे कि गोतादाद कम थी, दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन फतह सिर्फ दीन ही की थी। आज सिर्फ एक मिसाल रह गई है, साद बिन वक़ास जिन्होंने 10,000 का लश्कर लेकर 2 लाख से ज्यादा ईरानियों को शिकस्त दी, खालिद बिन वलीद जिन्होंने 60 अफराद से 60,000 काफिरों को जंगे मैदान में धूल चटाई। ये ईमानी कुव्वत थी जिसकी ताकत से ये फतह थे। जनाब सदर, आज हमारे लिए मसाइल कश्मीर, मसाइल फ़लस्तीन क्यों हैं? क्यों आज हम अपने मसाइल में गिरे हुए हैं? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने गैरों के तौर तरीकों को अपनाया। अल्लाह हमसे नाराज हो गए। अगर हम 1 नहीं, 1000 नहीं, लाखों बार कसम खाकर जाए तो फिर हम सब की फतह सिर्फ दीन में है। दीन का सूरज मशरिक से तुलूब होता है, जिसकी किरणें दुनिया के चारों हिस्सों में फैल जाती है। दीन से हर कोई रोशना हो जाता है। दीन पर चलने वाले कामयाब रहे, हत्ता के दरिया, समंदर, पहाड़ ने भी रास्ते दिए। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर, हम कुरूनी औला की वो औलाद है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम कौन हैं। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी दीन की सरफराजी, इसलिए हूँ मैं मुस्लिम, इसलिए हूँ मैं नमाजी। हम अपने मकसद पर आ जाएं तो हम इस दुनिया को बता दें जिस मगरिब को तहजीब सिखाई हमने वो आज कुछ हकीकत हैसियत नहीं रखते। बस हमें अपना मकाम पाने के लिए इस कौल के मुताबिक जिंदगियां बनानी होंगी, बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। शुक्रिया वसलाम। अच्छा, यहाँ हमें एक मुख्तसर से ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और 2 पार्टिसिपेंट्स और यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम तकरीर लेंगे। नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और हम रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले का आगाज़ हम कर चुके थे और एक पार्टिसिपेंट हमारी जो है वो अपनी तकरीर भी पेश कर चुकी थी। दूसरी पार्टिसिपेंट यहाँ हमारी मुक़द्दस जो मौजूद हैं, मुक़द्दस से मैं कहूँगी कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत का मुसलमान को खसारा, और अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, और अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, दुनिया को है फिर मौक़ रूह बदन पेश, दुनिया को है फिर मौक़ रूह बदन पेश, तहजीब ने अपने दरिंदों को फिर उभारा। सदर अली वक़ार और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर इजहार ख्याल का मौका दिया गया है उसका उन्वान है अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से ना कर। सदर अली वक़ार, मेरा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन जनाबे वाला मैं देखती हूँ कि मेरा मुल्क कौमों में बट चुका है। वो इस्लामी इक़दार का खासा जो हमारी बुनियाद है वो कहीं खो गया है। आए
हम सब मिलकर तमाम कौमी अपने पैरों तले रोनकर कौमियत मोहम्मदी के परचम तले जमा हो जाएं। जैसा कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस शेर से जाहिर होता है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से ना कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से ना कर। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार। कुव्वते मजहब से मुस्तहकिम है जमीयत तेरी। सदर अली वक़ार, यूरोप आज हमें तहजीब सिखाने की बात करता है। जरा तारीख के औराक तो पलट कर देखें। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आमद से कबल का जमाना उनके सारे पोल खोल देगा। सदर अली वक़ार, ये तो वो लोग हैं जिनको नहाने पर कोड़े मारे जाते थे। क्या मुसलमान हो गए हो जो गुस्ल करते हो? बदन की बदबू दूर करने के लिए खुशबुएं लगाते थे। झूठ, बेमानी और बददियानती इनकी सिफात थी। सदर अली वक़ार, ये तो इस्लाम है जिसने तहजीब सिखाई, जिसने इंसान को इंसानियत की मेराज पर पहुंचाया। सदर अली वक़ार, तो क्यों आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है? क्यों आज गजा जल रहा है और हम गफलत में पड़े हैं? क्यों आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी मदद को नहीं पहुंचा? क्यों कोई मोहम्मद बिन कासिम उनकी मदद को नहीं पहुंचा? मुसलमानों, होश में आओ, अपनी कुव्वत को पहचानो और एक हो जाओ। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दुआ या रब। लाज रख ले हम गुनाहगारों की, लाज रख ले हम गुनाहगारों की, नाम रहमान है तेरा या रब। आप सबकी माशाल्लाह। और तीसरी जो हमारी पार्टिसिपेंट है रिदा ज़ैनब, वो भी रोस्टम पे आएंगी और अपनी बात का आगाज़ करेंगी। तेरे सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोच साजे जिंदगी कह दे। खुदाए लम यज़ी का दस्ती कुदरत तू, जुबान तू है, यकी पैदा कर गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। सामईन कराम, जरा तारीख के झरोकों पर नजर दौड़ाते हैं। 1857 में जंग आजादी के बाद अंग्रेज पर सर इक़्तिदार आता है। वो तस्वुरे जमहूरियत हिंदू अक्सरियत के साथ मिलकर अदीदी अक्सरियत से मुसलमान को हमेशा के लिए मजबूर और महकूम बनाना चाहता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासभाई ज़ैनियत अक्सरियत के बराबर मुस्लिम अक़लियत पर इक़्तिदार कायम करने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्लिम कौम दोनों को झुटलाती है और मुस्लिम कौमियत का तस्वुर पेश करके एक अलग वतन बनाने का मुतालबा करती है, क्योंकि खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी और एक तवील जदोजहद के बाद ये इस्लामी रियासत माज़ी वजूद में आई। जनाबे वाला, हम तो वो कौम है जो तकलीद करने के लिए नहीं बल्कि तकलीद कराने के लिए बनी। अरे हमारा तो हदफ ही कुछ और है। हम अपने जोश और जज्बे के साथ मंजिल को हासिल करते हैं। हम यूरोप या फिर किसी और के पीछे भागने वालों में से नहीं। हम सींचे हैं कष्ट सहरा अपने लहू से, मांगे हुए सूरज से सवेरा नहीं करते। सामने कराम, हमें सारी मखलूक से मोहब्बत और रिश्तों को अहमियत देने का हुक्म है। यूरोप में जानवरों की तो कदर कीमत है, लेकिन इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं। वहाँ पर वालिदैन और बुजुर्ग लोग बोझ है, उनका ठिकाना बुरों का घर है, जबकि हमारे लिए वालिदैन और बुजुर्ग लोग बासे रहमत और खैर और बरकत है। हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम एक बेहतरीन नमूना है। हम और किसी निज़ाम को नहीं मानते। मेरे साथियों, जरा होश के नाखुन लो। अगर यूरोप वाले निजात दहिंदा होते तो आज सूरज मगरिब से तुलू होता। अगर अपनी तकरीर का अख्तिताम शेर से करना चाहूंगी, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग सामने आ जाए तीनों, ताकि जज जो हैं वो आपको बताएं कि क्या सूरत हाल रही। जी अच्छा जी, जब तक वो आपस में मशवरा कर रहे हैं उनको, क्योंकि आज का वैसे वाकई में जज्बा जो था वो अच्छा था। तीनों बच्चियों ने बहुत अच्छी तकरीर की और वो जो छोटी वाली हैं वो तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। बिल्कुल ऐसा ही देखने में छोटी सी लग रही थी, मगर जब बोली है तो क्या बोली है भाई। अच्छा, जब मुझे आई थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी बच्ची। वो कहते हैं ना कि हमेशा इरादे आपके पक्के हों तो आप अगले को गलत साबित कर देते हैं। सही है, ऐसा ही है जी। माशाल्लाह आप लोग ने अच्छा हम लोगों की रिज़ल्ट कंपाइल करने तक। सबसे एक मेजर गलती जो मैं बताना चाहूँगा, कुरान की जब आयत का इस्तेमाल करें तो उस आयत को किसी को दिखा दें। कुरान की आयत है इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने बेहतरीन दीन इस्लाम को मुंतखब किया है, ठीक है। बाकी और भी गलतियाँ हैं वो हम बैक स्टेज इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आज क्योंकि मुक़द्दस भी अपनी तकरीर भूल गई और ज़ैनब अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर पाई, तो आज की जो फ़ातिह मुकर्रर थी, हमारी पहली मुकर्ररा हैं सना गुल।
जबरदस्त जबरदस्त। सेकंड पे कौन है? सेकंड के ऊपर मुकद्दस है और थर्ड पोजीशन रिदाए ज़ैनब की है। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ जो फर्स्ट हैं वो तो आगे जाएंगी और जो सेकंड है आपके साथ और थर्ड जो आपके साथ शीट जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। यही से सफ़र आपका आगाज़ शुरू हुआ है, ठीक है जी। इसी के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप दोनों आते हैं और मैं बड़ा जज साहब आपसे सीख चुका हूँ कि मैंने भी बताया था कि माइक जो है थोड़ा सा दूर करके बात करना। और इसी के साथ आपका शुक्रिया। हम भी चाहेंगे इजाज़त, हम किचन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मैं और फायजा यहाँ से चाहेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अगर कोई गलती हो तो हम जो है वो आपसे माफ़ी तो तलब करते हैं, लेकिन आपने रहमतों वाले अशरे में हमें ख़ास अपनी दुआ में याद रखना है। ज़िंदगी बखैर, आपसे कल होगी फिर मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी और फायजा की जानिब से अल्लाह निगहबान। ओवर टू शायरा। वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक नईमत सहर सेगमेंट में। और जी जनाब, तो हमने पुलाव बना रहे थे और पुलाव की रेसिपी जो है वो मैंने आपको बताया था। मैं एक दफ़ा रिकैप भी दे देती हूँ क्या किया। सिंपल स्टॉक की रेसिपी आपको बता दी थी कि उसके अंदर मैंने चिकन और जो है वो अदरक लहसुन और प्याज और जो है वो गरम मसाला शामिल करके उसको मैंने 15 मिनट पका लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिया एक वॉक, उसके अंदर मैंने ऐड किया न्यूटॉन डेयरी का देसी घी 1/4 कप। उसके बाद मैंने एक अदद प्याज उसके अंदर शामिल करी, साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड करा लहसुन अदरक और गरम मसाला 1 टेबल स्पून अराउंड तमाम गरम मसाला था उसके अंदर, वो मैंने इसके अंदर खुशबू के लिए, और उसमें ग्रीन कार्डेमन भी थी, वो इसके अंदर मैंने शामिल करी। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, इसके अलावा मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला यानी कि तमाम गरम मसाले का जो पिसा हुआ होता है वो मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को काट के इसके अंदर मैंने शामिल किया था। उसके बाद मैंने चावल डाले, चावल डाल के इसको मैंने पकाया। अच्छा, जो यखनी मैंने बनाई थी उसको छान के स्ट्रेन करके मैंने इसके अंदर शामिल करी है। दही मैंने आधा कप इसके अंदर यूज़ करी थी। आपने दही डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, खटास सी आ जाती है। नमक आप इसके अंदर अपना हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये पक चुका है और अब मैं जो है इसको दिखा देती हूँ आपको कि ये बिल्कुल रेडी है और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स भी किया और अब हम अपने चूल्हे को भी बंद कर देंगे और यहाँ पर हम निकाल लेंगे अच्छा, यहाँ पर हम निकालेंगे जो है वो पुलाव को और कितने मज़े की मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और देसी घी में क्योंकि हमने होती है। तो चले जी, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इसको। अच्छा, स्पून जो है ना आपने सही इंतखाब करना है निकालने वाला, वरना मेरी तरह जो है ना आप से निकालते ही रहेंगे। अच्छा, देखा आपने कितना इंस्टेंट था, कितना झटपट था। सम टाइम ऐसा होता है कि गेस्ट आप लोगों के घर में आ जाते हैं या सहरी में कम टाइम होता है और कुछ क्रेविंग हो रही होती है कि हमें कुछ खाना, मतलब ऐसा तो होता है कि बहुत सारे घरों में जो है वो खाना जल्दी खा लिया जाता है और जो है वो सहरी में जो है एहतमाम होता है पराठों का। और अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि हमें जो है वो रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमें कुछ हेल्दी खाना है, यानी कि हमें सालन चाहिए, हमें रोटी चाहिए या हमें इस तरह से कुछ राइस चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज उसी से रिलेटेड ही जो है वो यहाँ पर मैं बना लूँ ये रेसिपी। तो फिर इसी तरह से जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं और इसको भी मैं यहाँ से क्लीन कर दूँ। अच्छा जी, तो आपने देखा कि कितने मज़े का हमने इंस्टेंट पुलाव बनाया था और कितना झटपट था। तो इसका नाम जो है आपको मैंने पहले भी बताया था कि चिकन इंस्टेंट पुलाव है। इसे हमने बनाया था देसी घी में और जो है वो 1/2 kg की क्वांटिटी का हमने बनाया था। और इसी के साथ साथ जो है वो इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए। और अभी आपको पता है कि ईद भी होगी और डिफरेंट हमारे जो है वो त्यौहार होंगे और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अफ्तारी के टाइम पर भी हम लोग खाना बना रहे होते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा वेरिएशन है, आप ये पुलाव बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर्स का, न्यूटॉन डेयरी का, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वाइटल टी का, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
किसका शुक्रिया अदा करना है? हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा नेमत सहर सेगमेंट स्पॉन्सर किया। और इसी के साथ साथ जो है वो हम सहरी में आपको डिफरेंट खाने जो है वो बनाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, लेकिन साथ साथ जब हम अच्छी चीज़ें इंजॉय करे होते तो साथ साथ हम कुछ एक फेस ऐसा भी है हमारी ज़िंदगी का जो हम सब के दरमियान चल रहा है, जैसे कि गज़ा और जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे सहरी का टाइम हो, जब आप सहरी करते हैं अल्लाह ताला बहुत करीब होता है रोज़ेदार से स्पेशली, तो आप उस वक्त भी दुआ करें और आप अफ्तारी के वक्त भी दुआ करें। तो ये दोनों वक्त ऐसे होते हैं। वैसे तो हर पल हमें हर लम्हा उनके लिए दुआ, हम कुछ नहीं कर सकते और तो हम दुआ तो कर सकते हैं, और इसी दुआ के साथ साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को, गज़ा के मुसलमानों को आज़ादी दे और उनकी मुश्किल आसान करे। और हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।